जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को विज्ञान का बेसिक चीज बताने जा रहा हूं। और इसलिए बताने जा रहा हूं कि बच्चों को अभी बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आती, तो इसमें बेसिक में जो जो समझ में आएगा मेरे में बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले देखो, हम तो ये जाने कि मतलब तत्व का नाम क्या है, तो मैंने इसके लिए एक पीरियोडिक टेबल की वीडियो बना रखी है कि एस से हाइड्रोजन होता है, एल आई से लिथियम होता है, एन ए से सोडियम होता है, के से पोटेशियम होता है। ऐसा मैंने बना रखा है, आप लोग देखिएगा उस वीडियो को। फिर मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का भी बना रखा है, उसको भी देख लेना आप लोग। अब आपको मैं देखो, जैसे मान लो कि यूरेनियम 23592 लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना। तो 23592 में सबसे पहले बच्चे यही नहीं जानते कि ऊपर वाली संख्या को कहते क्या है। तो ऊपर वाली संख्या को द्रव्यमान संख्या या मास नंबर कहते हैं। ठीक, नीचे वाली को परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर, इसको परमाणु भार भी बोलते हैं। द्रव्यमान संख्या को परमाणु भार भी बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। एटॉमिक नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और परमाणु क्रमांक को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? जेड से। अब जानकारी के लिए जान लो कि नीचे वाला जो है प्रोटॉन नंबर भी कहलाता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है, बट अगर वो मतलब तत्व जो है अगर धनान ऋणान बनाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन घट बढ़ सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन कभी न घटता है और न प्रोटॉन कभी बढ़ता है। प्रोटॉन हमेशा अपरिवर्तित रहता है, अगर लिखर गया जो वो लिखर गया। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कोई पूछे तो भी 92। ठीक, अब न्यूट्रॉन निकालना है हमको। क्या निकालना है? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जब निकालना है तो ए माइनस जेड, ए माइनस द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या भी बोल सकते हो, है ना। तो द्रव्यमान संख्या 235 माइनस 92, अब इसको घटाओगे तो 143 आएगा। 3 2 5 9 4 13। ठीक, न्यूट्रॉन संख्या कितनी आई हमारी? 143। ये निकालना बिल्कुल सीख जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। समझ में आ रही बात? मतलब ये बात याद रखना कि प्रोटॉन कभी नहीं बदलता, प्रोटॉन कभी नहीं बदलता। एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर सोडियम 11 है, इसने धनायन बनाया, नहीं सॉरी अब यहां समझो, सोडियम 11 है तो सोडियम का परमाणु भार लगता है 23.5 होता है, ऐसा लगभग, है ना। तो अब यहाँ प्रोटॉन कितने हैं? 11। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। न्यूट्रॉन तो मान लो दोनों को माइनस कर लोगे, मैं प्रोटॉन की स्थिति समझाने वाला हूं। अब अगर मान लो कि यहाँ वो धनायन बनाता है, क्या बनाता है? यन। तो ठीक है, तो जैसे मान लो धनायन बनाता है, मान लो इसमें 23 लगभग 23 होता है। हाँ, तो ये देखो धनायन बनाता है। अब धनायन जब बनाया तो धनायन प्लस का मतलब है उसने एक इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया, उसने एक इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया तभी प्लस चार्ज आएगा। और अगर एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन दाता, ऐसा समझो। तो इलेक्ट्रॉन ग्राही में माइनस चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन दाता जब दाता बनता है कोई तत्व अणु या परमाणु तो उसमें प्लस चार्ज आते हैं। ठीक है, अब इसमें प्रोटॉन की संख्या तो 11 ही रहेगी, प्रोटॉन की संख्या तो, लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। तो प्रोटॉन कभी नहीं बदलता, लेकिन इलेक्ट्रॉन बदलता रहता है। इतनी जानकारी समझ में आई? ठीक, अब ये बहुत बड़ी जानकारी है, इसको आप लोग बिल्कुल दिमाग में रखो इस बात। इसके बाद अब एक चीज देखते हैं कि हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी खोज किसने की थी? कि पर ईंट पर गिरकर नाच, ऐसा पूरी कुंडली इसमें बन जाएगी। इलेक्ट्रॉन से, ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन, पा से प्रोटॉन। अब देखो रा से रदरफोर्ड है, तो रदरफोर्ड खोज करता नहीं है, ये नाम करता है। कौन से हैं? नाम इन्होंने दिया था। और गिरकर मतलब गोल्डस्टीन प्रोटॉन के खोज करता है, ये खोज करता है। तो अगर कोई कहे कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो गोल्डस्टीन ने की थी। लेकिन प्रोटॉन नाम किसने दिया था? तो रदरफोर्ड ने दिया था। ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक। है ना? तो इसमें पूरी कुंडली आपको मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। एक चीज और जानकारी आप रख लो कि नाभिक में हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। नाभिक में हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी चक्कर लगाते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा माइनस आवेश होता है, प्रोटॉन पर हमेशा प्लस आवेश होता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन। ठीक, इतनी जानकारी समझ में आई। अब जैसे मान लो जैसे मान लो हमने लिखा NaCl या कैल्शियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड। बच्चों के दिमाग में ये आना चाहिए, टू कहां से आता है? टू कहां से आता है? ये बैलेंसी है। बैलेंसी मतलब जैसे हाइड्रोजन के फर्स्ट लाइन की इसके एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना? बेटा मांगे कार स्कूटर में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, एक एक मतलब पूरा ग्रुप है बता रहा हूं। फिर बैगन आलू गाजर इन थैला, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर कहे शिव जी सुनो प्रभु, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर नाना पापा असलम सब बीमार, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूर दूर बनाता हूं तब समझ में आएगा। ठीक, फाइल से टिपो तो इसमें ये 6, तो इसका कितना हो जाएगा? 2। फिर फूफा कर ब्रेड इमली आटा लाए, ये 7, तो 4 और 2 6 1 7, इसका हुआ 1, इस ग्रुप की पूरी 1। और हीनी हरकर 0 रन आउट, ये 8 होते हैं, तो 8 इसके भर जाते हैं, इसके पास कोई पेयर नहीं बाकी रह जाता। समझ गए बात को? ऐसा लाइन खींच लोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ये सब अलग अलग दिखाई देने लगेंगे, अभी सब एकदम वो लगते होंगे ऐसा। तो यही बैलेंसी यहाँ यूज होती है। देखो जैसे बेटा मांगे कार स्कूटर, ये कार का है, इसकी बैलेंसी ये बेटा मांगे की लाइन है 2 हुआ। फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए Cl है, तो Cl की बैलेंसी कितनी है? फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए 1, ये इसकी बैलेंसी लेता है, ये इसकी बैलेंसी लेता है, तो CaCl2 हो जाता है। ठीक, ऐसा करना। अब ये नॉर्मली बता रहा हूं, फिर अंदर घुस के तो अलग बात है। तो ये आप बैलेंसी समझ जाओगे अगर लुईस, इसको ये कहते हैं लुईस डॉट सिंबल, लुईस डॉट सिंबल के नाम से जाना जाता है। आप 11वीं में इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब आवेश, जिसे एक चीज और, जब इसको पढ़ाया हूं तो एक चीज और समझ लो। आवेश जो है, ये आवेश जिसे मान लो किसी में माइनस रहता है, किसी में प्लस रहता है ना? तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो, लास्ट इलेक्ट्रॉन कैसा?
जैसे मान लो सोडियम 11 है, सोडियम क्या है 11 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p6 और 3s1। ठीक है, जब इसका इलेक्ट्रॉन देखोगे इसमें दो और ये दोनों एक ही कक्षक हुए तो 8 और 1 ऐसा बनेगा ना। तो अब ये कहता है कि अगर जैसे इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसका जो जो ये बचेगा यही इसका आवेश है। आवेश निकालने का तरीका भी बता देता हूँ। क्या ये चार्ज है, जहां भी जाएगा ये +1 चार्ज लेगा, ठीक है, प्लस। अब इसके बाद अगर इसी लास्ट कोष में अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, नियम इसको लिख लेना, यदि अंतिम कोष में चार से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो उसे 8 से घटाकर माइनस लगाकर लिखते हैं। अब इसका मतलब तब समझोगे जब मैं एग्जांपल दे दूं। लिखते हैं तो आवेश आपको मालूम पड़ जाएगा। जैसे मान लियो, मानते हैं कि ऑक्सीजन का, किसका मानते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु क्रमांक 8, कितना होता है 8, ऑक्सीजन 8 होता है। अब इसका जब वो करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 2 2 4 2p4 2p4 है ना। अब लास्ट इसके कक्षक, कक्षक की बात करना है इसमें, तो 2 और इसके कक्षक में कितने आए 6, है ना। लास्ट जो सेल है इसका, तो इसके ये 2 ये इनको नहीं गिनना है, टोटल गिनना है कि उसके पास कितने लगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 से ज्यादा है कि नहीं। तो ऑक्सीजन हमेशा इसीलिए -2 लिखता है आवेश की दृष्टि में। इसमें किसका चार्ज होता है माइनस का, है ना, क्योंकि 4 से ज्यादा हो तो 8 से घटा दो, 8 से 6 को घटाओगे कितना आएगा -2 आएगा कि नहीं आएगा। ऐसा समझ गए बात को, आवेश आप लोग अच्छे से निकाल लोगे, है ना। हाँ, यदि अंतिम सेल में देखो, यदि अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो वह है जो क्या नाम से यौगिक वो परमाणु है वो उदासीन होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता अंतिम कोष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है ना। ठीक है, आवेश का समझ गए। अब आगे चलते हैं और देखो, तो जैसे 10वीं में कार्बन है और उसके यौगिक है, कार्बन और यौगिक, तो इसके जो है बेसिक समझो, पहले बेसिक मात्र समझना है। जैसे मान लो लिखा है, हालांकि नामकरण की इसकी भी वीडियो बना के रखा हूं मैं, तो CH4 है ना, एक कार्बन को क्या पढ़ते हैं, एक कार्बन को मेथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को आक्ट, 9 कार्बन को नॉन, 10 कार्बन को डेका, 10 कार्बन को डेका। तो अब इसमें 2 चीज का आप ध्यान रखना फिर से, कि सिंगल बॉन्ड हो तो एन, डबल बॉन्ड हो तो, डबल बॉन्ड हो तो इन,
बाई एन ई होता है कि ए एन ई एन ई, बाई एन ई, इन। और ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन, नहीं इन का ई एन ई है लगता है, ई एन ई, इन, बाई एन ई, आइन, ऐसा होता है। ठीक, अब देखो, अब इसको निकालो तो एक कार्बन है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। अभी मैंने बताया 4 बिंदु होते हैं, चारों हाइड्रोजन जोड़ दो, चारों जुड़ गए, तो कौन से बांड से जुड़े हैं? सिंगल बांड से। एक कार्बन को क्या पढ़ते हैं? मेथ, तो मेथ प्लस एन क्या हो जाएगा? मेथेन, इसलिए इसको मेथेन पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मान लो लिखा है तुम्हारे इसमें एग्जाम्पल 10वीं वाले में दिया है एथेन, तो C2H6, तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन जोड़ दो। अब ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड बन गया तो इसलिए एक बॉन्ड उसमें चला गया, इसके पास बाहरी 3 है, 3 बचे, तो ऐसा जोड़ दो। ठीक, अब 2 कार्बन है तो क्या पढ़ोगे? एथ, सिंगल बॉन्ड से सब जुड़े हैं तो एन क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है ना, एथेन। अब ठीक है, इसी तरह जो है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो भी है, तो इसमें आप लोगों को सब इसी तरह पढ़ना है। ठीक, अब अगर अब जैसे मान लो कि इसमें कुछ ऐसे चीज हैं, जैसे मान लो ये तो नाम समझ जाओगे ना, जितने कार्बन हो उनका नाम, बांड गिनो, लिखो। अब जैसे मान लो लिखा है एक ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोप्रोपेन लिखा है, तो प्रोप मतलब 3, तो मैं अपने से बना सकते हो, ये 3 हो गए, तो 3 जब हो गए तो इसमें एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, इसे जोड़ते चले जाओ जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सामने जोड़ लो। अब इसका सूत्र अगर देखो तो 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब लेकिन अगर इसमें ब्रोमोपेंटेन बनाना है, ब्रोमोपेंटेन बनाना है तो इसमें बी आर यहां जोड़ दो। इसको जैसे देखो, एफ को क्या पढ़ते हैं? फ्लोरो, एफ को क्या पढ़ते हैं? फ्लोरो, ये प्रतिस्थापी कहलाते हैं। फ्लोरो, Cl अगर जुड़े तो क्लोरो, Br जुड़े तो ब्रोमो, I जुड़े तो आइडो, ऐसा ये बिल्कुल याद होना चाहिए। तो जैसे ठीक है ना, अब इनके जैसे अब यहां देखो, यहां अगर ये क्या हो गया? ब्रोमो, पहले सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे ब्रोमो, और ये 3 कार्बन की श्रृंखला है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो पेंटेन, तो हो जाएगा ब्रोमोपेंटेन, तो प्रोपेन, सॉरी, अरे यार 3 कार्बन प्रोप होगा, प्रोपेन, ऐसा। अब अगर यहीं पास अगर तुम Cl जोड़ दो तो क्लोरोप्रोपेन, Cl को क्या पढ़ेंगे? क्लोरोप्रोपेन, इस तरह करना है। अब जो जैसे मान लो कीटोन उटोन जो है, इसके जो क्रियात्मक समूह, वो क्रियात्मक समूह में आते हैं, फंक्शनल ग्रुप में। किसमें आते हैं? फंक्शनल ग्रुप में। उनका जो है तो मतलब एक लिस्ट बना दूंगा, पहले आप नॉर्मल समझो कि ऐसा बॉन्ड हम बना सकते हैं नॉर्मली, एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोनेन, डेकेन, जो भी है ना, मात्र कार्बन को गिनना है, बॉन्ड को गिनना है, बस ये देख लेना है। ठीक है, अब कुछ जैसे यौगिक हैं,
जिसे अब देखो इनमें थोड़ा बुद्धि नहीं काम करेगी, इसको मिटा देता हूं। ये अलग से जाते हैं, एसिड फेसिड वाले जितने भी हैं ये थोड़ा याद करना पड़ता है। जैसे लिखा है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, तो अब इसको याद ही करना पड़ेगा आपको, CH3COOH, एसिटिक एसिड, ठीक है। जैसे क्लोरोफॉर्म, तो CHCl4, CHCl3 सॉरी, क्लोरोफॉर्म। जैसे लिखा है एथेनॉल, तो CH3CH2OH, एथेनॉल। समझ गए? इस तरह आपको करना है। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही, बाकी मैं आगे आपको बताता रहूंगा ये सब। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद जय भारत।